हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड अभिनंदन। जो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे हमारा पहले जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक मानव विभूति को ले गया हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि थोड़ा सा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा जो नया नया मार्केट में है तभी हम चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं चल पाएंगे। देखो, ये जो यूट्यूब चैनल है ये सब जो लोकतंत्र की जो अवधारणा होती है ना, उस पे आधारित होते हैं। कोई लोकतंत्र में यदि ऐसा बोल दे कि जैसे हमारे देश के अंदर कोई एक स्थानीय सुशासन, जैसे सरपंच कोई या फिर एमएलए, एमपी, ये लोग सब जनता के द्वारा वोट दिए जाते हैं, फिर ये चुन के अपना पद ग्रहण करते हैं। तो क्या जनता बोलेगी कि खुद बोलेगा कि मैं चलूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सरपंच बनूंगा, या मैं पार्षद बनूंगा, या मैं एमएलए बनूंगा, मैं बन जाऊंगा, ये क्या चलेगी? क्या उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। देखो, जनता ऐसे करेगी वैसे ही होगी। जनता यदि वोट देगी तो जीत पाएगा, अदरवाइज जीत हो जाएगी मिसाइल। इसी प्रकार यदि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी थोड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, जरूर मोटिवेशन मिलता है। स्टार्टिंग में जब दो चार आदमी या दोस्त बोल देते हैं कि आपका बहुत अच्छा चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, मुझे भी पता होता है, सबको पता होता है कि स्टार्टिंग में क्या चलता है। खैर, फिर भी बोल देते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा ग्रोथ करवाना चाहते हैं कि आप थोड़ा ग्रोथ करो, तो वो मोटिवेशन करते हैं। वैसे तो किसी को कभी भी ऐसे लाइफ में नहीं बोलना चाहिए कि आप नहीं चल पाओगे। खैर, जो परिश्रम करता है वो चलता है, लेकिन साथ साथ में पीछे से धक्का भी देना जरूरी होता है, मोटिवेशन भी करना होता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ में जो एक जीरे का तड़का भी लगा दें, थंबनेल जो लाइक भी करते रहे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आपको वैसे मैं अच्छा कंटेंट दूंगा। जो स्टार्टिंग में जो प्रारंभ करते हैं स्टडी बीए करने के बाद, वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें, चाहे बीए करने वाले बीए करने के बाद, या बीए स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर फाइनल जैसे हो जाता है, या फिर हमारे दोस्त कई हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होता है। ऐसी कुछ नहीं है कि कैसे पढ़ाई करना है, वो मैंने पहले भी वीडियो डाले थे। और कोई वो मेरा व्यू है, आपको जरूर पसंद आएगा वो व्यू, कि क्योंकि ये एक यूनिक है। इस प्रकार के व्यू मतलब एक महत्वपूर्ण होते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो उनकी एक ही नींव होती है। चाहे कुछ भी कोई दूसरा व्यू देता है, लेकिन लास्ट में घूम फिर के उसी पर आता है कि किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो एक लाइक तथा एक सब्सक्राइब प्लीज दे दीजिएगा, तो मुझे भी थोड़ा पुशअप मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलो फिर आगे हमारे टॉपिक पे हम चलते हैं। टॉपिक है हमारा स्वामी जी हैं, विवेकानंद जी। देखो, स्वामी विवेकानंद का एक हम पिक्चर हमारे दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि क्या स्वामी विवेकानंद कौन थे और वो क्या थे, और उनको आज हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। उनको क्यों पढ़ते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या था उनको हम पढ़ रहे हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम एक पिक्चर सेट करते हैं। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद की जो फोटो है, और दयानंद सरस्वती की फोटो है, और एक राजा राम मोहन राय की फोटो है। इन तीनों का हम कंपैरिजन मोटा मोटी करते हैं। देखिए कि इन तीनों की यदि आप एक सामने ऐसे फोटो लगा देंगे, तो तीनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे, उन फोटो में क्या नजर आएगा आपको? स्वामी दयानंद जी हैं कैसे हैं, राजा राम मोहन राय हैं वो कैसे हैं, जो विवेकानंद जी हैं वो कैसे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे स्वामी राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो ऊपर पगड़ी बांध रखी है, मूछें बड़ी बड़ी हैं, इस तरह से उनका लुक बनता है। उसी प्रकार यदि हम स्वामी जी को, दयानंद जी को देखेंगे तो ऊपर पगड़ी बांध रखी है, उनका जो फोटो है एक आध्यात्मिकता युक्त फोटो है, एक संत के रूप में फोटो है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का हम फोटो देखेंगे तो उनके मूंछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, एकदम ऐसे लग रहे हैं कि बहुत युवा है, 20-25 साल के, 20 साल की युवा है। इस प्रकार की आप फोटो देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या नजर आता है? आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए, क्या नजर आता है, उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या इस फोटो से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? इस फोटो से देखो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि स्वामी जी के जब आप कार्य देखोगे, स्वामी जी का
जो सामान्य परिचय, विचार, योगदान और राष्ट्रीय विचार, इस प्रकार के देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि एक छोटी सी उम्र के अंदर भी कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि आपके अंदर जज्बा है, आपने यदि मन बना लिया कि मेरे को इस प्रकार का लक्ष्य हासिल करना है, तो प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, किसी में भी हो। लेकिन स्वामी जी ने तो फिर क्या बीड़ा उठाया था स्वामी विवेकानंद ने, वो हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि थोड़ी सी उम्र के अंदर छोटी सी, देखो इनका जन्म जो हुआ था वो 1863 में हुआ था, और उसके बाद ये शिकागो धर्म सम्मेलन जो विश्व संसद जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें चले गए थे, थोड़ी छोटी सी उम्र में गए थे, और उस टाइम उनको जाने का मौका मिला था, और उन्होंने क्या संदेश दिया फिर लोगों को। और इस प्रकार हम पूरी एक स्वामी विवेकानंद के बारे में छोटा सा एक परिचय थोड़ा पढ़ेंगे, और उसके लाइफ में, उसके जीवन काल में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, कुछ फैक्ट भी हम उसमें पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। देखिए स्वामी दयानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका पहले हम वैसे इस क्लास का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। देखो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मत समझिए कि नॉर्मल स्वामी जी है, स्वामी विवेकानंद जी की क्लास तो वैसे हर जगह मिलती है कुछ। देखो हर जगह मिलती है, हर जो क्लासेज लगती हैं, यूट्यूब चैनल हो चाहे कहीं हो, हर जगह लगती हैं, और हर आदमी बताता है, कोई झूठा नहीं बताता, सच बताता है, जो गानी है वो सच बताता है। लेकिन वे ऑफ डिलीवरी अलग अलग होती है, कि वो कैसे याद कैसे हो जाएगा। फैक्ट रटाना कि ये इनका जन्म ये हुआ था, माता का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी, ये वहां गए थे, क्या क्या, ये सब बताते हैं, जरूर बताते हैं। लेकिन एक पिक्चर को बनाते हुए बनाना, एक पिक्चर, दिमाग में पिक्चर बनाना, और उस पिक्चर के मुताबिक आप कुछ फैक्ट लेके आना, और फैक्टों को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना, साथ में वातावरण के साथ जोड़ना, तत्कालीन परिस्थितियों के साथ उनको जोड़ करके याद करने में थोड़ा आसानी होता है। इसलिए मैं बता देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब हम पढ़ेंगे तो उनके जीवन से कब जन्म हुआ, तब से लेकर उनका निधन कब हुआ था, तब तक का हम पीछे दिमाग के अंदर पिक्चर बनेगी। अब मैंने एक पिक्चर बनाया, एक युवा अवस्था की फोटो की एक पिक्चर आपके दिमाग में मैंने बना दी कि वो युवा थे, तो युवा होते हुए उन्होंने क्या किया था। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में इनकी क्या प्रासंगिकता है, कि युवा की हमारे सामने फोटो आ रही है तो इसमें क्या प्रासंगिकता है। क्योंकि अब कई जो हमारे विचारक हैं, कई जो महान विभूति है, कुछ समाज सुधारक बूढ़ वृद्धावस्था की फोटो दिखाते हैं, कोई की 50 साल के आसपास की दिखाते हैं, लेकिन इनकी तो हम 25-30 साल के आसपास की फोटो दिखाते हैं। क्यों? इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति को ऐसा फीलिंग न हो कि देखिए ये उम्र आएगी तो हम ऐसा समाज के प्रति अच्छे काम हम इस उम्र में करेंगे। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की ये उम्र थी, राजा राम मोहन राय की ये उम्र थी, तब इनकी उम्र आएगी, इनकी उम्र के हम होंगे तो कर लेंगे। अभी हम तो 25, 30, 35 साल की एज में चल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, स्वामी विवेकानंद जी को देख करके आपको पता चलेगा कि किसी भी उम्र के अंदर आप समाज सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार और परिवर्तन और राष्ट्र का निर्माण किसी भी उम्र में किया जा सकता है। एक राष्ट्र में आप, राष्ट्र के प्रति आप योगदान कभी भी दे सकते हो, इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं थी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की फोटो भी आपने देखा होगा, फोटो इस प्रकार से दी गई थी। चलो हम अभी देख लेते हैं कि उनका सामान्य परिचय क्या था। उनका देखो जन्म देखा जाए तो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1800, जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। अब ये 63 मतलब इस 19वीं शताब्दी के मिड में चले जाइए कि इस टाइम इधर क्या हो रहा था, भारत के अंदर क्या हो रहा था ऐसा। देखिए भारत के अंदर हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, बहुत बड़ा विप्लव हुआ था, मतलब बहुत बड़ी एक देश के अंदर विद्रोह हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी नीतियों के प्रतिकूल, यानी नीतियों के विरोध में, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और क्रांति हुई थी। उसका परिणाम क्या निकला था और इसका कारण क्या था, और उसी के बीच में महान विभूति ने जन्म लिया। 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो जन्म के दौरान तो ये छोटे थे, लेकिन इनकी जो जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1863 है, ये याद करने वाली चीज है कि इनको हमको याद रखना चाहिए।
ऐसा कोई पूछा नहीं जाएगा कि जो स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन इसकी जन्म तिथि को याद करने के साथ आपको उसका परिदृश्य, तत्कालीन परिदृश्य क्या था, राजस्थान या फिर भारत की परिप्रेक्ष्य में देखे तो क्या चल रहा था भारत के अंदर उस टाइम, उसके साथ को रिलेट करो। इसके रिलेट करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी स्वामी जी के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि ऐसे काम करने पड़े स्वामी जी को। और स्वामी जी ही अकेले क्यों निकले, और भी तो लोग बहुत थे, तो स्वामी जी क्यों आगे आए। तो इस प्रकार ये परिस्थितियां आदमी को आगे आने के लिए मजबूर कर देती हैं। और जो समाज सुधारक होते हैं, जो स्वहित की में सोच के परहित की सोचते हैं, तो उस रास्ते जब चले जाते हैं तो फिर इस प्रकार के जो मानव का निर्माण हो जाता है, एक मनुष्यता आ जाती है। अब इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, और उसका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त। ये भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका नाम फिर बदलाव हुआ है, नाम चेंज हुआ है। क्यों नाम चेंज हुआ है, और नाम चेंज होने के बाद उनका काम क्या रहा था। नरेंद्र दत्त ऐसे नरेंद्र दत्त का उन्होंने काम नहीं किया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम उन्होंने परिवर्तित किया, और उसके बाद उन्होंने समाज सुधार या फिर एक प्रकार से अपने धर्म और संस्कृति के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया था, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्वामी जी के सामान्य परिचय ये है, और इनका जन्म जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुआ था। सॉरी। अभी इनका सामान्य परिचय भी हो गया। अब विचार देखें कि स्वामी जी का विचारधारा क्या थी। हमको जैसे हमने एक फोटो, उनके स्वामी जी की एक फोटो जैसे हमने दिमाग में स्थापित की थी, वैसे हमको एक विचार भी स्थापित करना पड़ेगा कि किस विचारधारा के वो व्यक्ति थे, वो क्या सोचते थे। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, एक भ्रमण, मतलब पूरे भारत का भ्रमण किया, और ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो कि उनको एक गुरु बनाया जा सके। इस प्रकार के व्यक्ति की वो तलाश में निकले थे। तो फिर इनको एक दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, और वो कैसा व्यक्ति थे, वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले व्यक्ति थे। जो बोलते ना, लोग जाते हैं बोले कि देवता के पास जाएंगे, हमारे को कष्ट हो गया, कि हमारे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, हे भगवान ये हमारी पूर्ति कर दो, तो हम मैं आपकी पूजा करूंगा, आराधना करूंगा, धूप करूंगा, अगरबत्ती करूंगा। ये होता है स्वार्थ भाव से। कोई या मुझे बहुत ज्यादा धन दे दो ताकि मैं सारी मेरी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर लूं। इस प्रकार के ये क्या होता है, स्वार्थ होता है। इस स्वार्थ के लिए जाते हैं लोग। लेकिन रामकृष्ण परमहंस क्या थे, इनकी दो विशेषताएं थी। वो अनुशासन में रहते थे और साथ में वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते थे। और उसी दौरान स्वामी जी का उनसे मुलाकात हो गई। उनकी जो मुलाकात हुई थी वो लगभग 1890 के आसपास हुई थी। और आगे चल करके स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात होने के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई थी, और रामकृष्ण परमहंस ने उनको शिक्षा दी थी, कुछ शिक्षाएं दी थी रामकृष्ण परमहंस ने कि आपको क्या करना है। फिर रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई थी, तो स्वामी जी को शिक्षाएं मिली थी कि अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। अब देखो कार्य क्या किया था, स्वामी जी को ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि स्वामी जी को इस प्रकार के कार्य करने पड़े। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारा हिंदू धर्म और संस्कृति थी ना, वो संकट में चली गई थी। बहुत बड़ा संकट आ गया था उनके सामने। क्या संकट आ गया था, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां के जो ईसाई लोग थे वो भारत में आ गए थे, आकर के यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हमारी संस्कृति को ढकना शुरू कर दिया, हमारे धर्म और संस्कृति को बहुत बड़ा आघात लगा था। वैसे देखा जाए तो सदियों पुराने भारतीय धर्म और संस्कृति पर विदेशी आक्रांताओं ने बड़ा प्रहार किया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के महान विभूति, चाहे प्राचीन काल में देख लो, चाहे मध्य काल में देख लो, चाहे आधुनिक काल में देख लो, किसी न किसी कोई महात्मा बुद्ध या फिर महावीर स्वामी, और उसके बाद मध्य में आज हमारे संत और देवताओं ने इधर जन्म दिया। इन लोगों ने क्या है कि फिर आधुनिक काल में देखा, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद जी है। समय समय पर धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर प्रयास रहे, और प्रयासरत रहते आज हम हमारी जो प्राचीन जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी जो धर्म और संस्कृति है, उसको आज हम
बचा पाए और आज उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और वो हमारा एक महत्वपूर्ण काम है, हमारे धर्म को बचाना, हमारी संस्कृति को बचाना। तो उस टाइम क्या शिक्षा और संचार के साधनों की कमी थी, तो बहुत कम लोग थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो ये तो दोनों ही थे, वहां पे शिक्षा भी अवेलेबल थी, साथ में संचार के साधन भी थे, तो वो बड़े जोर शोर से अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वामी जी ने हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया था। तो उनका जो कार्य क्या था, कार्य देखा जाए तो उनका योगदान क्या था, उसने एक तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन एक मंच बनाया, जैसे पीछे भी बनाया था, आर्य समाज बनाया था, ब्रह्म समाज बनाया था, वैसे ही रामकृष्ण मिशन भी स्वामी जी के द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब क्या था कि हमारे धर्म और संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इन लोग जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग आए थे यहाँ, वो धर्माधिकारी आए थे ईसाई धर्म से, ये लोगों ने क्या प्रचार किया था पूरे विश्व में कि देखो भारत के अंदर सारे अनपढ़, गंवार और पशुतुल्य लोग हैं, और उनको हमें उनके हित के लिए यह काम कर रहे हैं, इनको हम शिक्षा दे रहे हैं, इनको हम धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उनको हमें राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं, और उनको शिक्षा के माध्यम से रोजगार भी देंगे, और ये लोग पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार की धारणाएं लोगों के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा और ये दिमाग में बैठा रखा था। तो स्वामी जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सर्वोच्च है। इस चीज का स्वामी जी जोर शोर से भारत के अंदर प्रचार प्रसार किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के बाद पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, और इस मंच पर लोगों को अधिक से अधिक जोड़ करके और हमारी जो धर्म और संस्कृति है उसका प्रसार प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद एक बार 1896 ईस्वी में स्वामी जी गए थे, 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे। कब? रामकृष्ण मिशन शिकागो कब गए थे? 1893 में। ये याद रखने वाला मैटर है। 1893 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती 1893 में अमेरिका गए थे। अमेरिका में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होना था, उसमें उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने हमारी धर्म और संस्कृति को बचाए रखना तथा लोगों के बीच में जाकर के बोलना कि हमारा धर्म प्राचीन धर्म है। ऐसे तो घर पे बैठे तो कोई कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े सम्मेलन के अंदर उन्होंने बताया, लोगों को साबित करके दिखाया कि हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये अंग्रेज हैं, जो हमारी धर्म और संस्कृति के प्रति इनकी जो ईर्ष्या है, ये लोग जो आलोचनाएं कर रहे हैं वो बिल्कुल ही फर्जी है, ये सही नहीं है, और हमारी धर्म और संस्कृति है वो इस प्रकार की है। तो उन्होंने बहुत बड़े मंच के ऊपर अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद वहां का एक न्यूयॉर्क हेरोल्ड नाम का व्यक्ति था, उन्होंने स्वामी जी के लिए कहा कि इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है तो वो है स्वामी विवेकानंद जी हैं। और देखिए, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं स्वामी जी कि जिस देश के अंदर ये ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश अधिकारी जो अंग्रेज हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमको सुधार के लिए भारत में हमारे मिशनरी या धर्माधिकारी भेजने जा रहे हैं, हमारे विशेष प्रकार के लोगों को हमको उनको सुधारने के लिए, उनका जीवन तरिया या संस्कृति को सुधारने के लिए हम भेज रहे हैं, इस प्रकार के लोगों में धारणा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। भारत तो ऑलरेडी ऐतिहासिक रूप से ही मजबूत है, इनकी धर्म और संस्कृति विश्व में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। तो न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने ये अपना लेख में भी लिखा था और लोगों को प्रचार प्रसार भी किया था। उसके बाद स्वामी जी ने क्या किया, एक 1896 में 1896 वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी, ये क्या कहां पे की? न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क में की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। इसके माध्यम से, इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड भी गए थे और फिजी भी गए थे, मतलब एशिया और यूरोप, अमेरिका, सब महाद्वीपों में उन्होंने यात्राएं की थी। वहां पे अपने जो वेदांत सोसाइटी तथा अपने रामकृष्ण मिशन से संबंधित जो मंच थे, जो शाखाएं थी, वहां पे ब्रांचें स्थापित की थी और धर्म और संस्कृति को बुरी तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। पहला इसकी पिक्चर ये बनती है, सबसे पहले ये पिक्चर बनती है कि स्वामी जी धर्म और संस्कृति को प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान
था। तभी हमारी संस्कृति धर्म का आज भी वर्तमान में भी विश्व में बहुत बड़ी इज्जत है। जहां भी भारतीय कोई व्यक्ति जब ऐसे बोला जाता है कि मैं भारत का हूं, तो बहुत बड़ा रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान और इज्जत मिलती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सत्य और अहिंसा तथा अपरिग्रह, इस प्रकार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी तथा महात्मा गांधी के देश का या राष्ट्र के रहने वाले ये पक्का सत्य और अहिंसा पे विश्वास करते हैं, इन मार्ग पे चलने वाले हैं, तो आंखें बंद करके उन पे विश्वास कर लिया जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो महान विभूतियां हैं, महान विचारक हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया था विश्व के अंदर, और इसी वातावरण का हमारा तो कुछ आगे राजनीतिक परिणाम निकले थे, वो हम राष्ट्रीय विचार या राजनीतिक विचार के तहत हम पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी और विचार क्या था? उन्होंने बोला था कि नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने बताया, लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग जो मंदिरों के अंदर भगवान को ढूंढ रहे हो, मस्जिदों में जो भगवान को ढूंढ रहे हो, चर्च में जो भगवान को ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान कहाँ मिलता है? गरीब के हृदय में निवास करता है। आप यदि गरीब की सेवा करोगे, गरीब को किसी भी तरह से आप पीड़ित नहीं करोगे और कुछ दान पुण्य का काम करोगे, गरीबों की आह सुनोगे, गरीबों के आंसू पूछोगे, तो ये भगवान का सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा। इसके माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति की या जीव की सेवा करना ही नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, मतलब जीव जंतुओं को अहिंसा का पालन करना है और किसी को भी उत्पीड़ित नहीं करना है। इस प्रकार उन्होंने एक सिद्धांत उनका ये भी बनता है कि नर सेवा नारायण सेवा, मतलब वो शांति चाहते थे और विश्व के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा शांतिपूर्ण माहौल खड़ा करना चाहते थे और इसी के साथ सबको संगठित करना चाहते थे वो लोग। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मानवतावादी व्यक्ति थे वो। कौन थे? मानवतावादी। मानवतावादी क्या होता है? जो मानव के प्रति अच्छा सोचता है, जो मानव को सर्वोपरि मानता है, जो एक साध्य मानव को मानता है और बाकी सब साधन हैं। विभिन्न साधनों के माध्यम से एक मानव का उद्धार करना, यानी एक मानव को एक अच्छा जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करना और मानव को ही सर्वोपरि समझना, इसको मानवतावादी बोलते हैं। तो ये मानवतावादी व्यक्ति थे, ये मानव को सर्वोपरि समझते थे। बाकी सब ये साधन है और जहां तक हो सकता है, जितना भी हो सकता है, इस मानव जाति का अधिकतम कल्याण करने पर बल देना चाहिए। इस प्रकार का उनका विचार था। ये क्या बोलते थे कि युवाओं को निरंतर प्रयासरत रहने के लिए उन्होंने संदेश दिया था। उन्होंने बोला था कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। देखिए इधर इसीलिए स्वामी जी की जो मूर्ति है, जो फोटो दी जाती है, वो युवावस्था की दी जाती है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया था कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तो राष्ट्रीय लेवल पर चले जाइए, तो स्थानीय लेवल पर एक व्यक्ति के लेवल तक आ जाइए, सब जगह स्वामी जी का जो वक्तव्य था, स्वामी जी का जो एक वाक्य था, उसकी प्रासंगिकता आज बहुत बड़ी प्रासंगिकता है और इसको जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को उतारना चाहिए, प्रत्येक संस्था को उतारना चाहिए, प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राज्य, राष्ट्रीय, सब स्तर पे इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने बोला है कि लक्ष्य की प्राप्ति, इससे देखो क्या होता है। उस तत्कालीन समय में जो स्वामी जी ने जो संदेश दिया था, अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को जागृत करना था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रही थी, उसको खत्म करना। और हमारा लक्ष्य कौन सा लक्ष्य? स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य हमको प्राप्त करना। इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं मिल जाए। तो इस वाला जो उस टाइम का जो लक्ष्य था वो स्वतंत्रता था। लेकिन इस वाक्य को आप वर्तमान के जीवन में कभी भी कहीं भी जोड़ सकते हो
और इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता होती है। इस कोट को जोड़ करके आप निरंतर प्रयास करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सफलता आपके पैर चूमेगी, आपको सफलता मिलना ही है यदि स्वामी जी के इस वाक्य पर यदि आप चलोगे तो। और उन्होंने ये जितने भी संदेश दिए थे लोगों का, इसका एक आधार था। ऐसा ही नहीं अपने मन से कुछ बना के नहीं दिया था, इनका ये एक आधार था। वो आधार था वेदांत दर्शन। क्या आधार था? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन को क्यों चुना उन्होंने? वेदांत, पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि वेदांत क्या है। देखो, वेद थे वो, उनकी भाषा संस्कृत थी और प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही थी, हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता था। और वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए वेदांतों की स्थापना की गई थी। उसमें शिक्षा है, कल्प है, इस प्रकार के 6 वेदांत है, उनकी स्थापना की गई थी। उनके माध्यम से, उसमें व्याकरण भी है, उनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति उनको वेदों का अध्ययन आसानी से कर सकता है। इसलिए स्वामी जी ने वेदांत को चुना कि ताकि मैं वेदांत को लोगों को प्रचार प्रसार करूंगा कि हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है। ये चीज कहाँ लिखी है? बोले वेदांतों में लिखी है, तो वेदांत को प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए उन्होंने, उनका जो आधार है वो एक वेदांत है। वेदांत में जो दर्शन दिए हुए हैं, उन दर्शनों के आधार पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद स्वामी जी जितनी भी जो राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने जिस चीजों का विरोध किया था उनका भी उन्होंने विरोध किया था। जैसे छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जातिवाद है, और उसके साथ अन्य प्रकार के जो कर्मकांड हैं, अंधविश्वास है, इस प्रकार की सभी चीजों का उन्होंने आलोचना की थी कि ये चीज है वो सब निरर्थक है, निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कहीं भी उल्लेख है भारतीय दर्शन में कहीं नहीं है। और उसके बाद उन्होंने समाज कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, उन्होंने पहले भी बोला था कि नर सेवा नारायण सेवा। तो नर सेवा नारायण सेवा करने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? देखो, नर की सेवा करने के लिए, एक मानव की सेवा करने के लिए सबसे पहले जब मानव मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसका वातावरण ऐसा अनुकूलित वातावरण चाहिए। उसके बाद उनको खाने के लिए सब कुछ चाहिए, तो उसको खाना देना। यदि अभी फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, गांधी जी का जो श्रम सिद्धांत आ जाता है, ट्रस्टशिप सिद्धांत आ जाता है गांधी जी का, कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है, बेचारा कोई गरीबी में पैदा हो गया और उसको कुपोषण का शिकार हो गया, तो किसी के पास यदि अच्छी संपत्ति है, आर्थिक संसाधनों से भरपूर है संसाधन है, तो उसका सेवा कीजिए, उसको न्यूट्रिएंट दीजिए, उनको पोषाहार दीजिए ताकि वो उस ग्रोथ कर सके। पहला नर सेवा, नारायण सेवा का पहला कदम हो गया। उसके बाद यदि वो बीमार हो गया तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां यदि कुछ हो गई तो चिकित्सालय की व्यवस्था कर दीजिए। तो मैं इसमें क्या बताना क्या चाहता हूं कि स्वामी जी ने चिकित्सालय खुलवाए थे और शिक्षा देने के लिए, ताकि शिक्षा के माध्यम से जागृति, आत्मविश्वास और सम्मान उत्पन्न किया जा सके, उन्होंने विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। और कुछ तत्कालीन परिस्थितियों में इतनी खराब परिस्थितियां थी, यदि उसकी किसी भी बच्चे के माँ बाप का मृत्यु हो गई तो फिर वो बच्चा अनाथ हो जाता था, और उनका फिर उनका कल्याण करना भी एक बहुत बड़ा सेवा है। तो उन्होंने फिर अनाथालय खुलवाए, चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय, इस प्रकार की संस्थाएं खुलवाई ताकि इनके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो संसाधनों से वंचित लोग हैं, उनकी सेवा हो सके। और हमारा जो नर सेवा नारायण सेवा वाला जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो हमारी सफलता पूर्वक पूरी की जा सके। अब नंबर 2 पे आ गया नर सेवा नारायण सेवा। उनका जो एक वक्तव्य था, उठो जागो तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। नंबर 1 पे वो था, नंबर 2 पे नर सेवा नारायण सेवा था। उन्होंने और एक लेख लिखा था अपने लाइफ के अंदर। उन्होंने एक लेख खेतड़ी के महाराजा को एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने को समझाया था कि कोई भी जब विचार सार्वभौमिक होते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। वो कैसे आते हैं, उनको एक तरीका बताया था कि पहले उपहास आता है। उपहास क्या होता है कि कुछ भी बोल दो, कि मैं इस प्रकार से, ये महाराजा को बोला था कि आप ये बोलिए कि मैं ये नियम निकालता हूं, जैसे बोला कि मैं सती प्रथा को समाप्त करना चाहता हूं। ये एक उपहास है। ये उपहास आया, अब उसका होगा फिर विरोध।
कोई भी चीज जब बोला जाएगा तो उसको 100% कोई स्वीकृति नहीं देंगे, उसका फिर विरोध होगा। पहले क्या आएगा? उपहास आएगा, उपहास आएगा, उसके बाद उपहास का विरोध होगा। हो सकता है 50% विरोध हो सकता है 100% विरोध हो। जैसे सती प्रथा भी हुआ था, राजा राम मोहन राय 1829 में जब ये विधेयक ले आए थे तो उनका भी एक विरोध हुआ था, वो भी एक उपहास था। उसके बाद विरोध हुआ, लंबे समय तक उसका विरोध चला, और उसके बाद क्या होगा? उसको स्वीकृति मिलेगी। तो ये एक द्वंदात्मक सिद्धांत पे भी अवधारणा भी लागू होती है इस पे। जो वाद प्रतिवाद और संवाद जो बनता है, लास्ट में क्या स्वीकृति मिल जाती है और कानून बन जाता है, नियम बन जाता है, दिशा निर्देश बन जाता है। वो द्वंदात्मक वाला में भी चलता है। द्वंदात्मक जो अवधारणा है, अवधारणा उसमें भी ये होता है। वाद, पहले वाद आता है, उसके बाद फिर प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और फिर होता है संवाद। मतलब सर्वहित जन कल्याण, यानी सार्वभौमिक नियम और कानून बन जाते हैं। स्वीकृति से मिलते हैं, संवाद से भी मिलते हैं। तो इन्होंने ये भी अवधारणा एक दी थी कि संवाद उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा, इनका विचार देख लिए, सामान्य परिचय देख लिया, उनका योगदान देख लिया। इन्होंने इस प्रकार का योगदान राष्ट्र निर्माण में किया था। और इसके बाद हम राष्ट्रीय विचार को देखते हैं। देखो, राष्ट्रीय विचार का मतलब ये होता है, उन्होंने राष्ट्रवादी जो एक संगठन, राष्ट्रवाद जो संगठित राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, उसको उन्होंने किस प्रकार से आगे पुश किया, उनको बढ़ावा कैसे दिया उन्होंने। देखो, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संगठन बनाया था, और अपने विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास जागृत करना था। उन्होंने बोला कि शिक्षा के माध्यम से और उनके जो रामकृष्ण मिशन जो उनका मंच था, उनके माध्यम से लोगों के अंदर आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया था उन्होंने, कि प्रत्येक व्यक्ति, मानवता ही सर्वोपरि है, प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च होता है। व्यक्तिवाद पर उन्होंने बल दिया था कि जो जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये एकदम निराधार है, निरर्थक है, और इसके विरुद्ध आप खड़े हो और स्वतंत्रता रूपी एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, स्वतंत्रता रूपी एक साध्य की प्राप्ति करने के लिए आप निरंतर प्रयास कीजिए और विभिन्न प्रकार के साधनों को इस्तेमाल कीजिए, कैसे भी हो, लेकिन आपको आपका लक्ष्य हासिल होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आगे चल करके उनकी जो देहांत हो गया था, उसके बाद आगे वाले जो कुछ कोई और विचारक आएंगे। अब देखो, आगे वाला हम जो विचारक पढ़ेंगे राजनीतिक विचारक में आ जाएंगे। धार्मिक विचार की 3 हमने पढ़ लिया, अभी राजनीतिक विचारक की तरफ हम चलेंगे कि इन लोगों ने, इन तीनों महाविभूतियों ने जिस प्रकार से एक मंच तैयार कर दिया था पूरे देश के अंदर, और उस मंच से आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सहायता मिली, किस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कि उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ था, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक एक हम पढ़ करके देखो, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, इन टॉपिकों से आपके 2 सब्जेक्ट कवर होंगे। एक इतिहास कवर होगा, एक राजनीति विज्ञान कवर होगा। राजनीति विज्ञान का भारत के अंदर राजनीति किस परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं कि कब से शुरू हुआ था। वैसे देखा जाए तो 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और सबसे पहले 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उससे वहां से हम भारत की राजनीति पढ़ते हैं, और इतिहास तो बहुत पुराना है, इतिहास को तो हम बहुत पहले से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है, इन टॉपिकों से आपको राजनीति और इतिहास को पढ़ने में सहायता मिलेगी। इन कई लोगों का हम 1947 तक के जो समय है, उस समय के दौरान जितने भी इस प्रकार के जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इनको उनको कोरिलेट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे कि इनका एक राष्ट्रीय मंच पर उनका क्या योगदान था, स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका क्या योगदान रहा था। इस प्रकार हम इनको आपस में जोड़ देंगे बाद में। और अभी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता स्वामी जी की, जो पहले भी मैंने बताया था कि 2-3 चीजें उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने लोगों को जागृत किया था, लोगों को चेतना जागृत की थी।
धर्म और संस्कृति के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला नर सेवा नारायण सेवा, मतलब वर्तमान में भी है। इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी हो जाती है कि किसी भी प्रकार की जो हिंसाएं हो रही हैं, हिंसाओं से बचना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जो निर्बल वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका उत्थान करने पर बल देना चाहिए, ताकि वो एक मध्य लाइन है, उस मध्य लाइन की एक जो विचारधारा है उससे जुड़ सके और अपना जीवन अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। अब नर सेवा नारायण सेवा की अवधारणा यदि वर्तमान में देखा जाए तो हमारा समाजवादी राष्ट्र है, समाजवादी देश है, जो समाजवाद का ये अवधारणा क्या बोलती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना, ये इस पे भी आधारित है, नर सेवा पे ही आधारित है। समाजवाद जो अवधारणा है उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण, सर्वोदय, महात्मा गांधी का जो सर्वोदय का सिद्धांत है वो भी वर्तमान में बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। तो हमारे संविधान के अंदर जो समाजवाद शब्द को जोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की जो बात कही गई थी, वो पहले लोगों के द्वारा किसी न किसी रूप से बोल दिया गया था, बता दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति मानवता ही सर्वोपरि है, मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे कई विभूतियां थी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी हैं, इन लोगों ने सभी ने मानवतावाद पर बल दिया था, मनुष्य के जीवन पर बल दिया था कि जहां तक हो सकता है इनका जीवन एकदम सरल और सुलभ होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों व संकट और समस्याओं से दूर होना चाहिए। तो वर्तमान में बहुत बड़ी प्रासंगिकता हो जाती है। चाहे केंद्र सरकार जिस प्रकार से नीतियां लागू करती है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की योजना भी ले लो, चाहे एक जन कल्याण स्वास्थ्य से संबंधी योजनाएं ले लो, शिक्षा से संबंधी योजनाएं ले लो, चाहे किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार की जो उद्योग से संबंधित योजनाओं लेते, चाहे रोजगार से संबंधित योजनाओं, उनका अल्टीमेटली एक नर सेवा, एक प्रत्येक व्यक्ति की सेवा हो रही है उसमें। चाहे अभी केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसको ले लो, चाहे राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना ले लो, ये क्या एक नर सेवा ही है, ये भी एक नर सेवा नारायण सेवा, ये भी एक स्वामी विवेकानंद सरस्वती की जो वक्तव्य है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर के वक्तव्य है, चाहे उसमें महात्मा गांधी का सर्वोदय सिद्धांत है, चाहे महात्मा गांधी का मानवतावादी सिद्धांत है, इन सभी को प्राप्त करना, इन सभी के मार्ग पे चलना, वर्तमान हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत राष्ट्र है, वो चल भी रहा है और प्रत्येक व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि हमको हिंसा का पालन नहीं करना है, हमको अहिंसा का पालन करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। अल्टीमेटली ये नैतिकता और आध्यात्मिकता ही व्यक्ति का उद्धार करेगी और शांति स्थापित करेगी। और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम वाली अवधारणा है, वो इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम स्वामी विवेकानंद जी को पूरा किया है। आगे वाला कोई एक टॉपिक लेंगे और ऐसे करते करते हम आगे चलते रहेंगे। और अभी हम इस क्लास को यहीं पे विराम देना चाहते हैं। ये क्लास शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ साथ में एक विचारधारा के प्रति भी आपका लगाव होगा, एक व्यक्तित्व के प्रति भी आपका लगाव होगा, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, राजनीति में भी पढ़ते हैं और दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हैं, इनके दर्शन भी पढ़ते हैं। इनका दर्शन बहुत महत्वपूर्ण, वर्तमान के जीवन में उनकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनको पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए अब मैं इस क्लास को यहीं भी विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से गुजारिश है कि जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक लॉस होने वाला नहीं है और मुझे आपका मोटिवेशन आपसे मिलेगा, ताकि मैं आगे वाला वीडियो इससे भी बेहतर बना सकूं और आपको जो डिलीवरी है इस प्रकार की वो और बेहतर दे सकूं। इसलिए अभी मैं इस क्लास को इधर ही विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।